अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और कि लाइफ एक अच्छी से गुजर रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर इन फील्ड। आज हम अपना 6th लेक्चर की तरफ जाएंगे, जो कि रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। मतलब कि हम आज के लेक्चर के अंदर एक्टिविटीज़ में रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे। फिर हम ये भी सीखेंगे कि एक्टिविटीज़ को कैसे हम डिज़ोल्व क्या करते हैं, डिलीट करके कैसे वो कर सकते हैं, इनकी जो नेटवर्क्स डायग्राम है वो कैसे जनरेट की जाती है। उसके अलावा कॉन्स्टेंट्स के बारे में भी हम आज की वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की है, बाकी मैं सेम ही है, मैंने कोई इसमें चेंजिंग नहीं की है, सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग की है। और आप देख सकते हैं एक्टिविटीज़ की डेज वगैरह को एक्सटेंड करके किया है ताकि उनके चार्ट्स वगैरह रहें। पहले 3 डेज 2 डेज था, बट मैंने 15 डेज 20 25 डेज पे उसको डाला। सो लेट्स स्टार्ट। हम रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे, तो रिलेशनशिप को कैसे साइन किया जाता है। लेट्स से कि फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन वर्क जो है, अगर मैं कहीं पे कोई भी काम करने जाता हूँ, मैंने कोई एक्टिव मैनुअल बनाना है, तो सबसे पहले मुझे मार्किंग चाहिए, मार्किंग के बाद एक्सप्रेशन चाहिए, एक्सप्रेशन के बाद उस एरिया की मुझे कंपेक्शन चाहिए, फिर मुझे उसकी कंक्रीटिंग वर्क करना है और उसके बाद बैकफिलिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन वर्क सबसे नीचे है। फिर हम मतलब कि ये सब चेंज हुआ हुआ है। अब इसको आप इनको वो कर सकते हैं। ये अभी देखें एक्टिविटी वाइज एक्सप्रेशन वर्क टॉप पे आ गया है। चलिए हम इसको साइन करते हैं। इसके दो तरीके हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्रीडिसेसर लिखा हुआ है नीचे। इसका मतलब होता है अबाउट द बड़े, और सक्सेसर आने वाले जिसके बाद आएंगे। सो एक्सप्रेशन वर्क के पहले मार्किंग्स हैं, बट यहाँ पे हमने कोई मार्किंग की एक्टिविटी नहीं दी है सर्वेयर की। सक्सेसर है, सक्सेसर कौन होगा? इसका सक्सेसर है कंपेक्शन वर्क। यहाँ से भी हम साइन कर सकते हैं, वरना आप कॉलम से एक रिलेशनशिप को टैब ऐड कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप लिखा हुआ है, ठीक है। आप रिलेशनशिप के अंदर आप देखें, आपको दोनों शो हो रहे हैं, सक्सेसर और प्रेडिसेसर। एक ही विंडो के अंदर आपको दोनों रिलेशन मिल रहे हैं। सो मैं चाहता हूँ कि जिस एक्टिविटी के आपने रिलेशनशिप डिफाइन करने हैं, उस एक्टिविटी को आपने सेलेक्ट करना है, उसका रिलेशनशिप में आना है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो सक्सेसर है वो कंपेक्शन है। मैं यहाँ से साइन करूँगा और यहाँ से मैं कंपेक्शन वर्क को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे ये प्लस का साइन है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर असाइन हो गया, कंपेक्शन वर्क असाइन हो गया। अभी मैं अगर इसको स्केड्यूल रन करूँ, या आप F9 प्रेस करें या स्केड्यूल पे क्लिक करेंगे और आप इसको स्केड्यूल करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो कंपेक्शन वर्क है वो एक्सेशन वर्क से बाद स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप देखना है। अगर मैं इस रिलेशनशिप को चेंज कर दूं, फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप कर दूं, तो आप फिर इसको स्केड्यूल करेंगे, आप देखेंगे कि अब सेम डेट्स पे दोनों फिनिश हो रहे होंगे। ये देखें, बीच में एक्टिविटीज कंप्लीट वर्क है, तो उसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ फॉर्मेटिंग का है। फॉर्मेटिंग क्योंकि मैंने जनरेट बाद में की है कंप्लीटिंग वर्क की, इस वजह से इस तरीके से आपको शो करवा रहा है। सो फिनिशिंग वर्क के अलावा होता है फिनिश टू स्टार्ट वर्क, जो हमारा पहले लगा हुआ था, ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे थे। स्टार्ट टू स्टार्ट होता है, जैसे दूसरी वो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही हो, एक्सप्रेशन इसी के साथ साथ कंपेक्शन भी स्टार्ट हो जाए, तो देखिए कंपेक्शन और एक्सप्रेशन दोनों सेम डेट पर स्टार्ट हो गई। इसमें एक रिलेशनशिप और है, वो होता है स्टार्ट टू फिनिश रिलेशनशिप, बट दिस इज नॉट कॉमन। ये कॉमनली यूज भी नहीं होता, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, एक एक्टिविटी एक्सप्रेशन स्टार्ट हुई, कंपेक्शन खत्म हो चुकी हो, तो इस तरह का कोई रिलेशन नहीं बनता है एज सच। तो बहुत सारी सिचुएशन में इस तरह का कोई लॉजिकली कोई वो यूज़ नहीं है इसका। सो बहुत ज़्यादा कम इसका यूटिलाइज है, यूज़ होता है। कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर कुछ इश्यूज़ की वजह से कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो लेट स्टार्ट होती हैं और दूसरी एक्टिविटीज़ फिनिश हो चुकी होती हैं, तब उनके बाद हम इस रिलेशन को यूज़ कर सकते हैं। बट मोस्टली आपको फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप ही मिलेगा। सो हम इसको दोबारा से स्केड्यूल करते हैं। अभी हम इसके बाद में पढ़ते हैं लैग क्या है। ठीक है, एक्टिविटी नॉट स्टार्टेड है। अभी तक एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि आपकी जो बेस लाइन है वो देखिए स्टार्ट पे है। उसके अलावा आप लैग का जिक्र है यहाँ। लैग क्या है? फर्स्ट करें, मैं यहाँ लैग 5 दे देता हूँ। तो उसके बाद ये क्या करेगा, अभी जब आपकी ये एक्टिविटी एक्सप्रेशन फिनिश होगी, उसके 5 डेज के बाद एक्सप्रेशन कंपेक्शन वर्क आपका स्टार्ट होगा। लैग का मतलब ये है। अभी मैं इसको रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखें, रन हुआ, ये कितने डेज का डिफरेंस आ गया? 5 डेज। ठीक है, इसी तरीके से आप और एक्टिविटीज को साइन कर सकते हैं। जैसे मैं अभी कंक्रीट वर्क में आता हूँ, और कंक्रीट वर्क में आके मैं बोलता हूँ कि जो इसका प्रीडिसेसर है वो कंपेक्शन है, और जो इसका सक्सेसर है वो बैकफिलिंग है। राइट। सो अब मैं दोबारा से इसको स्केड्यूल करता हूँ और आपको दिखाते हैं। ये देखें, एक्सप्रेशन वर्क स्टार्ट हुआ, उसके बाद कंपेक्शन होगी, कंपेक्शन के बाद कंक्रीट वर्क होगा, और कंक्रीट के बाद बैकफिलिंग वर्क होगा।
सो ये सब फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप से इसने ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लिया। सो अभी हम इनको सबको रिमूव करते हैं और आपको दिखाते हैं इसके अलावा क्या बेस हो सकते हैं। अभी मैं कॉम्पेक्शन वर्क पे आया और मैंने इसको क्रिएट कर दिया। ठीक है, अभी हम चाहते हैं कि हमारी 3 एक्टिविटीज आपस में लिंक हो जाए। अभी देखें, हम शिफ्ट से मैं प्रेस करूंगा और तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब आपने शिफ्ट से तीनों सिलेक्ट कर लिए, आप एक्टिविटीज में जाके इनको लिंक एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे देखें लिंक एक्टिविटीज। जब आप लिंक करेंगे तो फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप आ जाएगा इन तीनों एक्टिविटीज के अंदर। मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ, ये देखें ये सेंट्रल एक्टिविटी है, तो इसकी जो प्रीडिसेसर है वो एक्सप्रेशन वर्क हो गया और इसका सक्सेसर जो है वो कंपैक्शन वर्क हो गया। सो अगर इस एक्टिविटी को यहाँ पर मैं डिसॉल्व कर दूंगा, क्या करूंगा, अगर मैं इस एक्टिविटी को यहाँ पर डिसॉल्व कर देता हूँ कंप्लीटिंग वर्क को, ये देखें मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ आकर इसको डिसॉल्व कर दिया, तो आप देखेंगे कि ये तीनों एक्टिविटीज एक दूसरे पर डिपेंड थी। एक्सप्रेशन कंप्लीटिंग पर डिपेंड था, कंप्लीटिंग के बाद कंपैक्शन पर डिपेंड थी। बट अगर मैं इसको डिसॉल्व कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशन और कंपैक्शन आपका दोनों आपस में उनका रिलेशनशिप असाइन हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं इसको डिसॉल्व करने जा रहा हूँ। जैसे डिसॉल्व होगा, ये देखें अभी एक्सप्रेशन वर्क के सक्सेसर में कंपैक्शन वर्क है और कंपैक्शन के प्रीडेसेसर में एक्सप्रेशन वर्क है। सो अभी हम एक और ऐड कर लेते हैं क्वांटिटी अपनी। सॉरी, इसको मैं डिलीट करता हूँ, रिमूव करते हैं। हमारी 30 है तो हम प्रॉपर उसको जनरेट करेंगे। हमारी आईडी 30 एंड एक्टिविटी होगी कंप्लीटिंग वर्क। कंप्लीटिंग वर्क फिनिश करते हैं, वो टैब कर रहा है लेकिन कैप्स लॉक कर सकते हैं। तो कंप्लीटिंग वर्क को हम दे देते हैं 28 डेज। सो ये हो चुका है। अभी हम सब रिलेशन दोबारा से इसके रिजॉल्व कर लेते हैं आपको रिलेशनशिप। अभी इसके बाद इसका जो कंपेक्शन वर्क में है इसको भी अर्थ वर्क में। ठीक है, अभी सब रिलेशनशिप हो गए। अभी मैं इसको सबको सेलेक्ट करता हूँ दोबारा से। मैंने शिफ्ट प्रेस किया और लास्ट एक्टिविटी पे क्लिक किया। मैं इनको लिंक कर रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए जो डायग्राम है। अब मैंने लिंक एक्टिविटीज़ पे किया और इसको मैंने स्केड्यूल कर दिया। जब मैं इसको स्केड्यूल करूँगा तो ये देखें, अभी आप चाहते हैं कि आपको नेटवर्क डायग्राम भी शो हो, तो कैसे शो होगी, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें ये एरो शो करा रहा है। ठीक है, कि ये सब एक्टिविटीज एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। उसके बाद अगर आप उसी व्यू पर जाते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे इसी टैब के अंदर एरो शो हो, तो ये देखें एक्टिविटीज रिलेशनशिप लाइंस। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें फिनिश टू स्टार्ट आपको शो करवा रहा है। उसके अलावा तरीका ये भी होता है कि आप यहाँ से एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करें और उसको लेके आके यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। ये देखें अब इसका रिलेशन क्या बन गया, फिनिश टू फिनिश, क्योंकि मैंने उसके फिनिश पे क्लिक किया और उसके फिनिश पे क्लिक किया। मैं स्टार्ट टू स्टार्ट चाहता हूँ। यहाँ पर जब आप यहाँ एक्टिविटी पे आएंगे, सॉरी, मैं चाहता हूँ मेरी ये वाली एक्टिविटी, ये देखिए यहाँ पे एरो आया, मैंने इसको क्लिक किया और ड्रैग करके इसके साथ ज्वाइन कर दिया, तो मेरा स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, ये देखिए ये कैसे अब शो करवा रहे हैं। सो ये नेटवर्क डायग्राम है, जो एक्टिविटी की नेटवर्क डायग्राम होती है ना, एक्टिविटी नेटवर्क, वो आपको यहाँ से सेकंड विंडो से आपको शो हो जाएगा एक्टिविटी नेटवर्क से। और अगर आप चाहते हैं कि एक्टिविटी लाइन्स शो हो तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे, चेक करेंगे तो हो जाएगा। ये देखिए हो गया। सो एक्टिविटी नेटवर्क भी हम चेक कर सकते हैं, रिलेशनशिप भी हमने असाइन कर लिया, डिजोल्व कैसे करते हैं एक्टिविटीज को ये भी आपको पता चल गया। सो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास ये टोटल फ्लोट्स हैं। टोटल फ्लोट्स ये अब सब आप देख रहे हैं डेट्स, 158 डे, 248, 381। तो ये सब डेट्स आपके सामने शो हो रही हैं यहाँ पर। अभी कोई भी ऐसा नहीं है जो 25 अप्रैल से बाद जा रहा हो, इसीलिए जितना जितने दिन बाकी रिमेनिंग है, अभी मैं कोई एक ऐसा एक्टिविटी पकड़ लेता हूँ, ये एक्टिविटी है जैसे, और इस एक्टिविटी के दिन मैं 600 ऐड करता हूँ। या फिर आपने 600 ऐड किया, 320, 600, 250 और हमारी स्टार्ट डेट, ये देखें ये हमारा जो प्लान डेट है ना, वो हमें अभी तक एक्चुअल प्लान डेट हमने स्टार्ट में प्रोजेक्ट के ऐड नहीं की थी। इस वजह से जो हम एक्टिविटीज को डेट दे रहे हैं वही डेट्स वहाँ पर वो उसको जनरेट कर रहा है ऑटोमेटिकली, मतलब कि उतने ही डेज पे प्रोजेक्ट हमारा चला जाता है, रन हो जाता है। ठीक है, सो फ्लोट क्या है, टोटल फ्लोट वो ऐसी एक्टिविटी जिनको हम मूव करते रहें। फ्लोट का मतलब ये है, ऐसी टाइमिंग है कि एक्टिविटी अगर डिले हो तो हमारा प्रोजेक्ट डिले ना हो। फ्लोट, टोटल फ्लोट वो है मतलब कि हमारी लेट्स से एक
एक्टिविटी है एक्सप्रेशन की और उसको हम डिले करते जाते हैं, 1 मंथ डिले कर देते हैं, लेकिन उसके डिले करने से हमारे प्रोजेक्ट की जो एंड डेट है, मस्ट फिनिश बाय डेट है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर वो चेंज नहीं हो रही तो वो जो टाइम पीरियड है, वो सेंट्रल टाइम है जो हमने डिले किया, वो टोटल फ्लोट है, उसका मतलब फ्री टाइम है कि जिसके अंदर हम एक्टिविटी को मूव कर सकते हैं। इसी के दरमियान एक क्रिटिकल पाथ आएगा। क्रिटिकल पाथ आएगा, जो भी क्रिटिकल पाथ होगा, अगर हम उस एक्टिविटीज को डिले करेंगे, उनका टोटल फ्लोट 0 होता है, तो उस एक्टिविटी को डिले करेंगे तो आपके पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। ठीक है, टोटल फ्लोट का कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा ये टोटल फ्लोट का हमने ऐड किया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पर ये शो करवा रहा है 320 डेज फ्री टाइम है इस एक्टिविटी के पास, ये डिले हो सकती है विदाउट एनी इशू। ये 248 डेज डिले हो सकती है विदाउट एनी इशू। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्टिविटी कंस्ट्रेंट्स क्या है, एक्टिविटी कंस्ट्रेंट्स के बारे में। सो कंपैक्शन वर्क पे आते हैं। स्टेटस, अब जब एक एक्टिविटी सेलेक्ट की है हमने, एक्सप्रेशन वर्क को सिलेक्ट कर लिया और एक्सप्रेशन वर्क के अंदर हमने देखा कि ओरिजिनल 600 डेज हैं, लेस से कंप्लीटिंग वर्क करते हैं, ये 28 डेज है और ये एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, हम कहते हैं ऑलरेडी स्टार्ट। ओके, जब ये स्टार्ट है हम इसको स्केड्यूल करेंगे एक्टिविटी को। हमने ये देखें अभी 0% कंप्लीट हुई है, जो परसेंटेज हम डालेंगे। अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स हैं नीचे, ये आपको स्टेटस के अंदर स्टेटस से नीचे एक और टैब आपको नजर आ रहा है कंस्ट्रेंट का, इसमें आप देख रहे हैं डेट्स और प्राइमरी। अभी कंस्ट्रेंट के अंदर आप देख रहे हैं एज लेट एज पॉसिबल, जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है। एज लेट एज पॉसिबल मतलब इसका ये है कि ये एक्टिविटी जितना डिले होके स्टार्ट हो सकती है उतना डिले होगी, अगर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इस एक्टिविटी के ऊपर ये कॉन्स्टेंट लगा देते हैं तो ये अपना टोटल फ्री टाइम, टोटल फ्लोट यूज करने के बाद ही स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि हमने लिखा हुआ है एज लेट एज पॉसिबल, जितना लेट हो सकती है उतना लेट करके इसको स्टार्ट करो, ये कंस्टेंट है। बट इससे बहुत सारी, आप जब इसको यूज स्टार्ट करेंगे तो आपको ये बात समझनी होगी कि कंस्ट्रेंट्स यूज नहीं किए जाते। कंस्ट्रेंट्स को जितना कम आप यूज करें कि अपने प्रोजेक्ट में उतना बेहतर है, क्योंकि इससे प्रोजेक्ट की जो कंप्लीट डेट्स हैं, जो फ्लोटिंग डेट्स हैं, सब की सब, जो टोटल फ्लोट है, क्रिटिकल एक्टिविटीज है, वो सब चेंज हो जाएगा, ये सब अल्टर कर देता है। सो कंस्ट्रेंट को यूज करने से पहले बहुत ज्यादा आपने ख्याल करना है। उसके बाद सेकंड है फिनिश ऑन। फिनिश ऑन और बिफोर, मतलब एक डेट हमने सेलेक्ट कर लेनी है कि फिनिश डेट हमारी यही होगी। जब हम कंस्ट्रेंट को दे देंगे, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक मटेरियल सप्लाई करना है और हमारी मटेरियल सप्लाई डेट ये है, तो हम कहेंगे कि इस डेट को हमें सप्लाई होना चाहिए, अगर वो नहीं होता तो डिले हो जाएगा। जैसे ही अगर नेक्स्ट डे पे जाएगा तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट, अगर हमने कंस्ट्रेंट अप्लाई किया हुआ है, वो उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली अपने आप को डिले में डाल देगा। समझ रहे हैं, पूरे प्रोजेक्ट की डेट्स अल्टर हो जाएंगी। सो कंस्ट्रेंट्स को यूज करने का इश्यूज है रहते हैं, उससे प्रोजेक्ट अल्टर हो जाता है आपका कंप्लीट, आपको फिर इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। फिनिश ऑन एंड आफ्टर मतलब कि या उसी डेट को पहुंचे या उसके बाद पहुंचे। और फिनिश ऑन और बिफोर, अगर हम ये सेलेक्ट करके नीचे डेट सेलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि इस डेट को या इस डेट से पहले पहले हर हालत में लाजमी आना चाहिए। नीचे है मैंडेटरी फिनिश। मैंडेटरी फिनिश मतलब कंप्लीटली एक डेट है, उस डेट को ही होना है बस, इसके अलावा कोई डिले नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और मैंडेटरी स्टार्ट एंड स्टार्ट, आपको कंस्ट्रेंट्स की टाइप्स नजर आ रही हैं, स्टार्ट ऑन एंड बिफोर। अब ये स्टार्टिंग डेट है, जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, इस डेट को इस एक्टिविटी में स्टार्ट होना ही होना है। अगर इस डेट को स्टार्ट नहीं होगी तो इशू होगा, पहले हो सकती है तो बेहतर है, वेल एंड गुड, फ्लोट ज़्यादा हो जाएगा। सो ये चीज़ें आप अब चेक कर रहे होंगे, जब मैंने स्टार्ट की अपनी एक्टिविटी और यहाँ पे हमारी बार रेड हो गई, क्यों? इसका टोटल फ्लोट माइनस में चला गया, -2550, क्योंकि 600 ओरिजिनल डेट्स हैं और एक्टिविटी हमारी स्टार्ट हो चुकी है जो दूसरी एक्टिविटीज पे डिपेंड करती हैं, तो इस वजह से ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। सो इसलिए आपने जो एक्टिविटीज आपकी लिंक होंगी, आपने उनके मुताबिक इनको देख के स्केड्यूल वगैरह करना। सो ये चीज़ें तो हो गई आपकी कंस्ट्रेंट्स। इसके अलावा प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, जैसे हम प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं एंटरप्राइज और प्रोजेक्ट टैब पे हम जाएंगे। प्रोजेक्ट टैब है, जिस तरह ये प्रोजेक्ट टैब ओपन हुआ, आप इसके अंदर देख रहे हैं मस्ट फिनिश बाय डेट्स। ठीक है, ये डेट्स के बारे में है जनरल। यहाँ पे देखें डेट्स, जो आपकी डेट है मस्ट फिनिश बाय, जब आप इस प्रोजेक्ट की डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं 24, लेट्स से 24 जुलाई 2024, जब आपने एक डेट सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद वो कहेंगे कि इस डेट को यहीं पे मस्ट, मतलब ये मस्ट फिनिश बाय इसी डेट पे ही फिनिश होना चाहिए। ये भी कंस्ट्रेंट लगा दिया आपने। कंस्ट्रेंट मतलब आपने फिक्स कर दी इस वैल्यू को कि मेरा प्रोजेक्ट इस डेट को फिनिश होना ही होना चाहिए। बट वहां पर आप जाते हैं और देखते हैं आपकी एक्टिविटीज डिलेड हो रही हैं, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज पे डिफरेंस है, तो आपकी जो उसके बाद भी जो आपका प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीटली अल्टर हो जाएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट्स यूज करने से पहले आपने बहुत ज़्यादा सोचना है और बी केयरफुल बिफोर यूजिंग कंस्ट्रेंट्स। सो ये था कंस्ट्रेंट। आज के टॉपिक के लिए हमने रिलेशनशिप को साइन करना सीखा कि हम कैसे रिलेशनशिप को साइन करते हैं, हमने सीखा कि रिजॉल्व करते हैं एक्टिविटीज़ को कैसे हम
उनके जो रिलेशनशिप्स हैं उनको आगे भेज सकते हैं, मतलब आगे उनको जो हमारे रिलेशनशिप है वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएंगे हमारी नेक्स्ट एक्टिविटीज के साथ, अगर हम उसको डिजोल्व करते हैं। लेकिन अगर हम डिलीट कर देते हैं तो हमारी जो यहाँ पर डेल का ऑप्शन भी आता है, डिलीट का ऑप्शन, जब ये डिजोल्व और डिलीट जब आप डिलीट करेंगे तो आपकी जो एक्सप्रेशन और कंप्लेक्शन की जो रिलेशनशिप असाइन हो गया था वो असाइन नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली वो भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने एक्टिविटी नेटवर्क के बारे में देखा कि हम नेटवर्क को कहाँ से यहाँ से शो करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इनके बारे कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू।